तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। उसके इनका जो लिंग लैंग पैलेस नाम का जो पैलेस है ना, उस पैलेस में यान की एंट्री मार लेता है कि पैलेस को रिफाइन करके अपना मालिक बन जाएगा। मैंने पैलेस को रिफाइन नहीं करना था, पैलेस के अंदर है ना एक जेड टोकन यहाँ पे था, इसको रिफाइन करके पूरे जगह को कंट्रोल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जो लड़का इसके साथ है ना, वो कहता है साले तू करना क्या चाहता है, तो यान के उनको ना पैलेस के बाहर यहाँ पे निकाल देता है और एरिया एक्टिवेट कर देता है ताकि भाई कोई अंदर यहाँ पे ना आ पाए। एक दूसरा लड़का कहता है वो अपनी औकात से बाहर जा रहा है, कुछ भी हो जाए हमको रोकना पड़ेगा। जो सुनता है दूसरा लड़का बताता है तो कैसे रुकेगा, हम लोग बाहर आ चुके हैं, एरिया एक्टिवेट हो चुका है, एरिया तोड़ना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है, हम लोग चाह के भी अंदर नहीं जा पाएंगे। दूसरा कहते तो क्या बैठे बैठे हम लोग तमाशा यहाँ पे देखे। पहला कहता है यस हम लोग वही कर सकते हैं, जो हमारी मालकिन है ना, हमारी मालकिन यहाँ पे गई है, हमारी मालकिन को आने दो, जैसे वो वापस यहाँ पे आ जाएगी ना, ये लौंडा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आता है यान के की ओर जिसने सामने से रिफाइन कर लिया था टोकन, लेकिन ये टोकन बस आधा यहाँ पर, यानी चाह के भी ना इस पूरे जगह को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बस जो आधा जगह है मैं आधे जगह को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा ना मुझे बड़ी कमाल की चीज यहाँ पे दिखी है, मैं उसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ समय बाद, और जो लड़के लोग बाहर यहाँ पे थे ना, उनको आइडिया लगता है ये यानी कि स्पीयर ऑफ डाउ, यानी मतलब स्पीयर जो भाला रहता है ना, भाले का जो पावर, भाले का जो ज्ञान है ना, वो ऑब्टेन यहाँ पे कर रहा है। तो दूसरा लड़का बताता है यस ये जो केव हेवन है, मतलब कोई बंदा होगा 8वें रैंक का जो मरा होगा, हाँ तो जो 8वें रैंक के बंदे थे, जब वो जिंदा थे ना, स्पीयर के मामले में बड़े चैंपियन यहाँ पे थे, इसलिए यहाँ पे ना उनको मरने से पहले अपनी स्पीयर के एनर्जी, स्पीयर की पावर यहाँ पे छोड़ के मरे थे। यार बाई चांस यान के ने ऑब्जर्व यहाँ पे कर लिया ना, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, फिर चाह के भी ना हमें से कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। ये जो दूसरा लड़का था उसको बड़ा गुस्सा आता है यार मुझे मटेरियल चाहिए था, वो लड़का लेके चला गया, अगर ये लड़का ना होता यान का ही, तो इस स्पीयर का पावर ना मुझे ऑब्जर्व करने का मौका मिलता, लेकिन इसकी वजह से ना सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 6 महीने बाद फाइनली जो मालकिन यहाँ पे थी ना, मालकिन यहाँ पे वापस आ जाती है। जैसे आती है तो ये सब उसके पास यहाँ पे जाते हैं, उससे कहते सॉरी मैडम आपने जो काम दिया था वो काम अच्छे से नहीं कर पाई है। जो यान के नाम आपके लिंग लैंग पैलेस में घुस गया, और पैलेस में घुसने के बाद वहां पे चीजें रिफाइन कर रहा है, स्पीयर डाउ रिफाइन कर लिया, और साथ ही में ना वो जो जेड यहाँ पे था वो भी रिफाइन कर लिया। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट मी सी। तो यान के पास जाती है, यान के सामने से कहता अच्छा ठीक हुआ तुम वापस आ गए, खाना पीना खा लियो ना, ठीक हो ना। ये कहती भाई मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, यह तो सच्ची में काफी कमीना, नीच, हरामी और गिरा हुआ आदमी निकल गया। मुझे लगा मेरे जाने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, 6 महीने का टाइम गुजर गया, तूने भागने की कोशिश यहाँ पे नहीं की, लगता है तुझे रास्ता नहीं मिला होगा। यान के बोलता कि नहीं मुझे ये जगह बहुत ही सुंदर बड़ा कमाल का यहाँ पे लगा है, तो सुंदरता का जो नजारा है ना वो देखने के लिए रुक गया। मनी मन सोचते कि नहीं इसने ठीक बोला यार, 6 महीने से ना मैं कोने कोने में निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन साला रास्ता मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर सामने से लड़की कहती सुनो मेरी बात यार, तुम्हारे हाथों में जो जेड टोकन है ना मेरे को लौटा दो, फिर मैं ऐसा समझूंगी कि जो तुमने ये नाटक किया ना, मैं भूल जाऊंगी कि तुमने ऐसा कुछ किया भी है। तो यान की बोलता बिल्कुल ना, पहले उस समय अपन वीक था, कमजोर यहाँ पे था, आपसे फाइट करने से डर लगती थी, लेकिन अब मुझे आपसे फाइट करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगती। दादी माँ जैसे वो सुनती है ना, उसको गुस्सा आ जाता है कि दादी माँ तूने मुझे दादी माँ बोला, तो जोर से अटैक करती है और कहती है सुन ले यार तुझे जो कुछ यहाँ पे बोलना है ना तू बोल सकता है, लेकिन बोलने से पहले सोचिए समझ यहाँ पे ले समझ गया। तो यान के कहते हैं कि बाप रे यार आपके अटैक में दम यहाँ पर है। मनी मन सोचते दुनिया में जो 4 कमाल के पिलर होते हैं, जिसमें से वर्ल्ड स्प्रिंग एक आता है, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया, जिसको लेने के लिए ये मेरे पीछे पड़ी थी, यार वो बड़ा कमाल का है, उसको रिफाइन करने के बाद मेरा यूनिवर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, तभी तो इसका ये जो अटैक ने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अगर वो ना होता तो बाप रे यार अटैक से ना मेरी काफी ज्यादा बैंड यहाँ पे बच जाती। सामने से कहती वाह यार तू वर्ल्ड स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है, जिसके चक्कर में तू अभी बच गया, लेकिन कल उसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना तो बार बार तू बच नहीं पाएगा, तुझे बचने के लिए अटैक करना भी पड़ेगा। यान के भी कहता ऑफ कोर्स मैं हमेशा अटैक करता हूँ और आज भी मैं अटैक यहाँ पे करूंगा। इतना बोल करना जो पियर फ्लावर यहाँ पे थी इस एरिया का, उसको निकाल के सामने से अटैक कर देता। अगर आपको याद होगा इस पूरे जगह का नाम ही है ना पियर फ्लावर केव हेवन, यहाँ पर पियर फ्लावर इसकी खासियत है। और सामने से ना वो लड़की जाती है चौक, यहाँ का जो पियर फ्लावर है ना मैं कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन मैं कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पा रही, ये कंट्रोल यहाँ पे कर रहा। तो पियर फ्लावर जो हमला है लड़की को लगता है, और लड़की की भी काफी हद तक बैंड यहाँ पे बचती है। यान के सामने से कहता है यार आधा टोकन मैंने रिफाइन किया है, आधा टोकन तुमने यहाँ पे रिफाइन किया, हम दोनों ने आधा आधा यहाँ पे रिफाइन किया है, तो हम दोनों आधे आधे मालिक बन चुके हैं। लेकिन लगता है ये जो केव हेवन है ना मेरी बात ज्यादा यहाँ पे मानता है, मुझे जाने दो, वो ना मैं 3 अटैक और ऐसा कर सकता हूँ। वो मनी मन सोचती भाई जो पियर फ्लावर का अटैक हो गया, या फिर टोकन रिफाइन करने के बाद इसने स्पीयर डाउ भी शायद रिफाइन किया है, जिसके बाद ना केव हेवन इसकी ज्यादा बात यहाँ पे माना। अगर इसने ऐसा 3 अटैक और किया ना जो लगभग 7वें रैंक के बंदे के बराबर होता है, मैं तो बच जाऊंगी, मैं मरूंगी नहीं, लेकिन मुझे चोट लगेगा और ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए एग्री कर देती है। अच्छा ठीक है भाई तू जा सकता है, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन वो जो टोकन है ना दे के जाना। यान के भी कहता मैं टोकन आके करूंगा अभी काम, मैं टोकन दे के चल जाऊंगा, हाँ लेकिन जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊं, जब तक टोकन मेरे पास रहेगा और रास्ता दिखाओ। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, एक एरिया में लेके जाती है पोर्टल के पास और कहती है भाई ये ले। तो यान के भी उसको टोकन
बन देता है और निकल जाता है। ये मन ही मन खुश है कि उस हरामी को लगा कि भाई मेरे हाथों से बच के निकल जाएगा। बिल्कुल भी ना, यान के जैसे पोर्टल से निकलता है ना, फिर से घुमा फिरा के आ जाता है। यान के नोटिस करता है एक सेकंड यार, ये वो केव हेवन भी नहीं है, और जो स्कैटर स्टार जगह था ना, ये वो जगह भी नहीं है, ये तो कोई और ही जगह है। यानी उस लड़की ने मुझे फंसा ही दिया। पीछे से लड़की भी आ जाती है और कहती है एक सेकंड भाई, तू तो ही प्यारा सा हैंडसम सा कमीना सा नीच सा लड़का यान के ना, वाह दुनिया कितनी छोटी है, अभी अभी तो गया था, अभी अभी हम लोग फिर से मिल गए। यान के भी कहता गद्दारी कर बे, अबे तूने कहा था कि तू मुझे यहाँ से निकाल देगी, लेकिन तूने तो मुझे यहाँ पे फंसा ही दिया। तुझे सच्ची में शर्म वरम नहीं आती? जो सुनते ये कहती बिल्कुल भी ना, यह तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि एक औरत पे कभी भी भरोसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए? तूने भरोसा कर कैसे लिया? यान की बताता मुझे याद है भाई, एक पेंटिंग द्वारा तू मुझे केव हेवन में लेके गई थी, और ये भी मुझे पेंटिंग की जगह यहाँ पे लगता है। सामने से ये कहती कि बेटे तू मरने की बारी तेरी आ चुकी है और तू अभी भी सवाल पूछे जा रहा है। यान की भी कहता है यस, मुझे लगता है पेंटिंग में दो जगह है, एक भाई ये वाली जगह और दूसरा केव हेवन। अगर मुझे केव हेवन से भी निकलना है और इसी जगह से निकलना है तो मुझे तेरी पेंटिंग यहाँ पे चाहिए, बिना उस पेंटिंग का ना शायद मैं निकल नहीं सकता। ये भी कहती जब मरने के कगार पर आता ना तो बंदे लोग का बड़ा दिमाग यहाँ पे चलता है, तेरा भी काफी दिमाग यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इतना दिमाग चलवा के करेगा क्या? ये ले बेटे मोर, इतना बोल कर ना सामने से अटैक करती है। यान को भी लगता है, ये भी कहता है 7वें रैंक की हो तो जाहिर सी बात है यार, मुझसे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगी। सामने से ये बताती है उस समय केव में तू केव हेवन का पावर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मैं तेरे सामने टिक नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पे तुझे क्या लगा वो जो वर्ल्ड स्प्रिंग यहाँ पर सच्ची में तेरा पावर इतना बढ़ा देगा जो तू मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर पाएगा? बिल्कुल भी ना, तू है ना मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल भी टिक नहीं सकता, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। तो यान के भी कहता मैंने पहले भी एक ओपन हेवन के 7वें रैंक के बंदे को मारा है, तुम भी ओपन हेवन के 7वें की हो, तो उतना भी कुछ खास यहाँ पे हाई नहीं हो जिस समय इतना ज्यादा यहाँ पे डरूं। तो सामने से ये भी कहती है बहुत बोलता है साले, तू बहुत ही बोलता है, मैं तेरा मुंह यहाँ पे फोड़ दूंगी, इतना बोल के हमला सामने से करती है। यान के उसको डॉज करता है। आपको याद होगा इसने जो नई नई टेक्निक तैयार की थी जिससे बंदों को डायरेक्ट जो यूनिवर्स है ना उस पर अटैक होता है, वो यूनिवर्स का मतलब ये अटैक करता है, जिससे लड़की का जो यूनिवर्स है ना वो भी हिल जाता है। ये भी सामने से चौंक जाती है, उसने कौन सा अटैक किया जो डायरेक्ट मेरे यूनिवर्स को अफेक्ट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद जो यान के एकदम फटाक से उसके पास आता है और जो स्पीयर है ना, स्पीयर का हमला यहाँ पे करता है। जैसे वो हमला करता है उसके बाद यान का ही वो जो कौवे वाला डिवाइन फायर है ना उससे भी अटैक करता है। तो ये भी नोटिस कर लेते कौवे वाला डिवाइन फायर, और ये यहाँ पे ना 7वां या 8वां रैंक का मटेरियल, यानी तूने हाई रैंक के जो मटेरियल होते तूने वो रिफाइन किया। तभी तो यार जो भी नॉर्मल 6ठे रैंक के बंदे होते हैं ना, तेरी पावर उनसे काफी बोले तो काफी ज्यादा हाई यहाँ पर है। उसको ध्यान के बोलते खाली यही नहीं, मेरे पास और भी कमाल कमाल की चीजें हैं। जो डिवाइन मैन्युफैक्चर यहाँ पे था ना कौवे वाला आका, वो हमला मतलब तैयार कर लेता है। तो ये भी सामने से देख के ऐसा चौक जाते कि मम्मी रे यार डिवाइन मैन्युफैक्चर वाली टेक्निक भी तूने तैयार कर ली है। तो सामने से भी कोई हमला तैयार करती है, दोनों हमला यहाँ पे करते हैं। जैसे दोनों हमला करते हैं देख सकते हो कितना धमाका तैयार होता है। वो पीछे से आती है, यान के सर पे मारती है, वो कहती बेटे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जिंदा हूँ। तो यान के भी कहते जिंदा मैं भी हूँ। लगता है एकदम तुमको ये एकदम तगड़ा फाइट यहाँ पे करना है, ये या तो तुम जिंदा बचोगी या तो मैं जिंदा बचूंगी। तो चलो यार दोनों तगड़ा फाइट करते हैं। तो दोनों तगड़ा फाइट में लग जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।